उमेश, हम ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम देखना, हम उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तुम गाड़ी आहिस्ता चलाना, वरना वो बहुत गुस्सा करती। वाकई बहुत गुस्सा करती है वो। तुम पे तो क्या गुस्सा करती है, जो मुझ पे करती। याद है जब हम मूवी देखने के लिए गए थे, मैं नाराज नहीं थी। दरवाजा लॉक करके सो गई। सोने गई थी, गार्डन में टहल रही थी, गुस्से में थी। तुम्हें तो बुला लिया था ना अंदर। गार्डन में कौन सोया था? और तुम पर ब्लैंकेट किसने डाला था? तुमने? मॉम ने। मैं तो आराम से सो रही थी अपने घर में। गुस्सा करती है, लेकिन प्यार उससे भी ज्यादा करती है। हर वक्त उन्हें बस हम दोनों की फिक्र रहती है। उनकी तबीयत इतनी खराब थी और मैं बार बार उन्हें फोन करके अपने मसले सुना रही थी। खुद को भूल के वो हर वक्त हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती। कितना कितना इर्रिस्पॉन्सिबल था ना उसमें। और हमेशा मुझे प्यार से, इतने प्यार से समझाती रही, और मैंने हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी रही। बहुत तंग किया मेरे मॉम को। आपको आपकी मदर बुला रही हैं। जी। मॉम, कैसी तबीयत है आपकी? कहाँ थे तुम दोनों? कोई नई शरारत? बस जल्दी से ठीक हो जाए आप। इस हालत में आप अच्छी नहीं लग रही। उमेर, जी। मैंने तुम्हारी अलमारी में फाइल्स रखी हैं। प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की हैं तुम्हारे और सुंबुल के। हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। उमेर, जी। प्लीज गौर से बात सुनो बेटा। फिर पता नहीं मुझे वक्त मिले ना मिले। क्या हो गया है मॉम? आप कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहुत सर गई बेटा। प्लीज मॉम, ऐसे नहीं। प्लीज ऐसे। तुम
तो बात बेटी है मेरी बेटी नहीं रोती। हाँ सुबी, सब खैरियत? जो ठीक नहीं है उसके लिए क्लास ले रही थी इनकी। क्या मतलब? पापा बनने वाले और बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जब इंसान किसी को दिल से अपनाता है तो उसकी कदर भी करनी चाहिए। अब ऐसी भी बात नहीं है, इनको बहुत कदर है बच्चों की, बहुत ख्याल रखते हैं उनका। तुमने तो कहा था तुम्हें बहाने बनाने नहीं आते। और नहीं तो क्या, वरना किसी की आंखों में देखकर मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाता। लो बेटा, थोड़ी देर में जूस ला देती हूँ तुम्हें। अम्मी रहने दें प्लीज, अब सारा वक्त मेरी खिदमतों में लगी हुई। इधर आए, मेरे साथ बैठे। बैठ गई तो हालात और ख्यालात मुझे भी मार देंगे, तुम्हारे अब्बू की तरह। तुम्हारी दवाइयाँ कौन सी हैं बताओ, मैं निकाल देती हूँ। वो तो मैं वहीं भूल आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे बता दो, मैं जाके ले आती हूँ। आप तो इद्दत में हैं, आप कैसे जाएंगे? किसी से मंगा लूंगी। रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बच्चों, कैसे छोड़ दें? मैं ले आती हूँ, मुझे बताओ कौन सी दवाएं चाहिए, मुझे लिख के दे दो। बल्कि किसी और चीज की जरूरत है तो वो भी ले आऊंगी। सादिया, दवाएं लिख दो, मैं किसी को बुलवाती हूँ मंगाने के लिए। बच्चों तुम भी मुझसे नाराज हो जैसे अम्मी नाराज है? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं, और शायद नाराज हो भी नहीं सकती। अम्मी खफा है तुमसे, लेकिन कुछ देर में ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। ऐसे दिनों में हमारे घर को कितनी मुश्किलों ने घेर लिया ना। तुमने सोचा है ऐसा क्यों? जब
उमर मेरी तरफ बढ़ता था तो तुम्हें बुरा लगता था ना बच्चों? जेलस होती थी ना? होती थी जेलस। जब मेरा शौहर किसी और लड़की को देखता था या बात करता था तो बुरा लगता था, और किसी को भी लग सकता है। अब इसे तो मेरा प्यार समझो या मेरा हक। और जब तुमने बताया कि उमर का अंदाज तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं, तब भी मुझे बहुत बुरा लगा। बस ऐसे ही जब अहमर और तुम मिलते थे तो सूफी, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि मैं अहमर से नहीं मिलती थी। नहीं मिलती होगी, लेकिन मेरे दिल में तो शक आया था ना। पूरी जिंदगी तुमने मेरे साथ गुजार दी, लेकिन तभी तुम्हें नहीं समझ में अहमर के साथ कितना वक्त गुजारा है तुमने, उसका भी ना पता चला। मैंने वो वक्त भी देखा है ना बच्चों, जब तुम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इस तरह तो मैंने भी देखा है अमर की आंखों में कितनी चाहत है तुम्हारे लिए, कितनी मोहब्बत है। जाने तो बहुत लगा था मुझे, फिर छोटी सी बात पे शक करके तुमने बात को कहां से कहां बढ़ा दी। जो बातें अब्बू के सामने नहीं करनी चाहिए थी वो भी आ गई, और फिर बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरे अब्बू चले गए, हमेशा हमेशा के लिए चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए। डॉक्टर, रिपोर्ट्स की क्या फाइंडिंग्स हैं? मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, ट्रीटमेंट तो हमने स्टार्ट करवा दी, लेकिन आगे आने वाले दिन बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, क्या स्लो रिकवरी की वजह से? अभी तो आप सब दुआ कीजिए कि रिकवरी हो जाए। आप लोगों ने इलाज स्टार्ट करवाने में बहुत देर कर दी और उनका ट्यूमर प्रोग्रेस कर गया है। ट्यूमर प्रोग्रेस कर गया? मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए, लास्ट स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। शी इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। लेकिन डॉक्टर, जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है उससे कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी ना? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, मगर मैं कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं दे सकती आप लोगों को। और जब पेशेंट इतनी क्रिटिकल हालत में हमारे पास आए तो हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। Therefore we decided to work with radiation. I'm sorry, but that's the truth. मैंने बहुत बार बात करने के लिए उनसे फोन उठाया, लेकिन क्या काम से ज्यादा जरूरी है, यही ना? तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है।
जानती हो, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता मैं। भूल जाओ गुस्सा, घर चलो मेरे साथ। तुम्हें इस हालत में देख के मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा। ये तन्हाई तुमने अपने लिए खुद चुनी है। अपना सारा सामान तो तुम ले आई थी घर से, तो ये सब छोड़ने की क्या जरूरत थी? बहुत याद आती है मुझे तुम्हारी हर अदा, जो तुम मुझसे दूर रहने के लिए दिखाया करती थी। तुम्हारी सारी वो बातें जो तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कहा करती थी। इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कह दी। शक होगा ना तुम्हारे दिल में? हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन मेरी और सादिया की जिंदगी जो तुमने बर्बाद की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शादी की तुमने मेरे साथ, लेकिन दिल में उमैर को बसाए रखा। मेरी नजर में तुम्हारी अब जरा सी भी इज्जत नहीं बची, समझे तुम? अब जब मैं सोचता हूं ना, और जब मैं कड़ी से कड़ी मिलाता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि सादिया अर्श पर थी और तुम फर्श पर। एक भी आ नहीं भरी होगी उसने। तुम्हारे झूठ को सच की तरह निभाती रही वो। अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, सिर्फ तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे मां बाप की इज्जत की खातिर। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने बाप को कब्र में लिटा दिया तुमने, अपनी मां को इज्जत में बैठा दिया तुमने। नाराज हूं मैं आपसे। क्या हो गया बेटा? आपने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, हमें खुद से अलग कर दिया। सब कुछ खुद अकेले सहती रही। क्यों किया आपने ऐसा? बताए मुझे, क्यों किया आपने ऐसा? सुंबल, आंटी अभी थोड़ी परेशान है, ऐसे ना बोलो प्लीज। इसे समझाओ साहिर। You're fine आंटी, कुछ नहीं होगा। सुंबल, she needs to rest। आ जाओ मेरे से बाहर चलो, आ जाओ, come on। उमैर, इधर आओ मेरे पास। तुम्हें पता है, तुम दोनों हमेशा से
मेरी हिम्मत, मेरा हौसला रहे हो। जब भी रूह थकने लगती थी, तुम दोनों की मासूम हंसी मुझे फिर से जिंदा कर देती थी। जिंदगी से मुकाबला करना थोड़ा आसान हो जाता था। क्या देख रहे हो? जो पहले कभी नहीं देखा। क्या? आपको कमजोर होता देख रहा हूं मॉम। नहीं देखा जा रहा मुझसे। सब कुछ हमेशा एक सा नहीं रहता मेर। ना हालात, ना जिंदगी, ना इंसान। मेरे अच्छे बेटे हो ना, तो मुझसे एक वादा करो। सुंबुल का वैसे ही ख्याल रखोगे जैसे अभी रखते। क्या हो गया मॉम? आप कैसी बातें कर रही हैं? लड़ाई करे आपको कुछ हो? वादा करो। मेरी जिंदगी की आपको लग जाए। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पता था ना कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, तो क्यों किया था ये सब? अच्छा नहीं किया ये तुमने। मैंने कुछ नहीं किया। बुरा तो मैंने किया है मेरे साथ। मुझे उसने बर्बाद किया है, धोखा दिया है मुझे। मैंने भी उससे बदला लेने की ठान ली। या बेटा नहीं, हमें उससे मेरी और आपके साथ की जरूरत है। हमारा साथ देने से उसकी जिंदगी समझ जाएगी। उम्मीद तो ना हो। उस बेवकूफ ने कोई गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है। प्लीज अम्मी, मेरी खातिर प्लीज। क्या बात है सुबह? आज कह दो मुझसे खुल के। आज अपने दिल का सारा गुबार निकालो। जैसे पहले तुमने ना कभी कहा हो ना मैंने सुना हो। माँ हो तुम्हारी, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजर रही हो। क्या करती है जुबी तुमने अपनी जिंदगी के साथ? सुबी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। सुंबुल, डॉक्टर ने मॉम को डिस्चार्ज कर दिया। जब जैसी खत्म होगी हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है। मैं मॉम के पास यहाँ हूँ, तुम घर चले जाओ।
मैं मॉम के साथ जाऊंगी। घर जाके क्या करूंगी? आई थिंक शी इज राइट। तुम अकेले उनका ख्याल नहीं रख सकोगे, उसको साथ ले जाओ। मैं आती हूँ। नीचे खाने का क्या कर, तुम यहाँ कमरे में आकर बैठ के? जी मैं बस आ ही रहा था। मैंने सोचा फ्रेश हो जाऊं, ऑफिस के कुछ काम भी थे। आप बताएं खाने में क्या बना है? मैंने तुमसे जो बात की थी, क्या सोचा उसके बारे में? क्या पूछा था? यही कह जुबी कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैंने कब कहा कि ऐसा कुछ है? चेहरा पड़ चुकी हूँ मैं तुम्हारा। चलें छोड़े इस बात को, आए खाना खाते, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज आए, बताएं क्या बनाया आपने? मैंने आपसे पहली ही मुलाकात में कहा था कि आप बहुत बहादुर और हिम्मत वाली खातून हैं। जिंदगी के हर मुहाज पर तन्हा लड़ सकती हैं। इंशाल्लाह इस मुहाज पर भी आप जीत जाएंगी। आपकी दुआओं का शुक्रिया। एक दरखास्त थी आपसे। जी जी फरमाइए। मेरी सुंबुल को बहू नहीं, बेटी बना के रखिएगा। हाँ हाँ, ये तो है ही मेरी बेटी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मुझसे प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। फिर मेरा एक काम करोगी? Of course। मैंने सारी उम्र जो भी कुछ किया तुम्हारे और उमैर के बेहतर फ्यूचर के लिए किया। मैं सिर्फ उन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। अब तुम्हारे नए रिश्ते बने, ये तुम्हारे अपने हैं बेटा। इनसे प्यार करो, इज्जत दो। मायरा साहिर की बहन है, जैसे उमैर तुम्हारा भाई है। तुम उससे कितना प्यार करती हो, यही रिश्ता इन दोनों के बीच भी है। इसलिए तुम्हें भी प्यार के साथ रहना है।